नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो नुस्खा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है बबूल के फायदे। जी हाँ, बबूल जो होता है उसे अगर हम ENT स्पेशलिस्ट कहें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बबूल के सेवन से आपके गले के ऊपर जितनी भी बीमारियां होती है, जैसे मुंह से रिलेटेड कोई बीमारी है, कान से रिलेटेड कोई बीमारी है, आपके नाक से रिलेटेड कोई बीमारी है, आपके आँखों में कोई परेशानी है, इन सारी बीमारियों का दवाई बबूल के पौधे में छुपा हुआ है, बबूल के पेड़ में छुपा हुआ है। बबूल का पत्ता हो, बबूल का फल हो, बबूल के जड़ हो, बबूल का छाल हो, बबूल का फूल हो, ये सभी जो हैं बेशकीमती दवाई है। इन सभी में से अगर कोई भी बीमारी हो तो आप बबूल के पेड़ का सहारा लीजिए, आपके ये सारी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, बबूल और कीकर, इसे दो नाम से लोग जानते हैं। वैसे कुछ लोग मानते हैं कि ये दोनों एक ही है, लेकिन ये दोनों एक नहीं होता। दोस्तों, ये बबूल का फल है, ये जब सूख जाता है तो ऐसे ही काला हो जाता है। ये पेड़ में हरा होता है, पकने के बाद सफ़ेद वाइट हो जाता है। और आपको बबूल में और कीकर में मैं आपको अंतर बताता हूँ। कीकर का फल इस प्रकार से होता है और ये पेड़ में आप जो देख रहे हैं, इस पेड़ को जब गौर से देखिए, इस पेड़ में जो लगे हुए हैं ये कीकर है। कीकर का पेड़ ऐसा होता है, इस पेड़ को आप गौर से पहचान लीजिए। और बबूल के पेड़ का पत्ता जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, ऐसे इसके पीले पीले फूल होते हैं। और ये आप दोनों में अंतर समझ सकते हैं, बबूल में और कीकर में। इन दोनों में से एक का नाम बबूल है और एक का नाम कीकर है। नाम से कोई अंतर नहीं होता, काम दोनों का समान है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बबूल के पेड़ के अलग अलग हिस्से का आप किस प्रकार से अपने बीमारियों को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, ये बबूल का फल है, ये अभी काला है, ब्लैक है। जब पेड़ में होता है तो ये हरा होता है, जब ये पक जाता है तो ये वाइट हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। और जब इसे आप तोड़ के आयुर्वेद में दवा के लिए स्टोर करके रखते हैं तो ये काला हो जाता है पूरी तरह सूखने के बाद। ये मैंने आपके लिए बबूल का फल लाया है। ये जो आप पीला पीला देख रहे हैं ये बबूल का फूल है। इसे आप बबूल का फूल, इसी से ये फल बनता है। ये पत्ते हैं, पत्ते बबूल का है। मैं आपको पेड़ भी दिखाऊंगा, मैंने पेड़ का भी सीन लिया है। और ये बबूल की टहनियाँ हैं, बबूल के छाल, बबूल के जड़, बबूल का गोंद होता है। ये सभी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इन सभी का प्राचीन काल से अनेकों बीमारियों के उपचार हेतु औषधि के रूप में यूज किया जाता रहा है। वैसे तो बबूल पूरे देश में पाया जाता है और इसे अलग अलग हिस्से में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अलग अलग प्रांत में इसका नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हर जगह इन्हीं सारी बीमारियों के लिए किया जाता है। इसे कुछ इलाके में दीर्घकंटका कहते हैं, कुछ इलाके में बबूल, बरबर, बबूर, कीकर, बबूल का गाछ, बाभूल, माबूल, बबूरम, नेला, तुक्कानम, दुम्मा, बावला, कारूबेल और इंग्लिश में इसे थॉर्न ट्रीज कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके या आपके किसी जानने वाले के आंखों में जलन होता हो या आंखें लाल पड़ जाती हो तो क्या करें, बबूल के पत्ते को पीसकर उसका एक टिकिया टाइप का बना लें और आंखों के ऊपर उसे कुछ देर के लिए रख दें। रखने के आधा घंटे बाद आपको आराम मिलेगा, आपको लगेगा आपके आंखों में ठंडक महसूस होने लगेगी। अगर किसी के थूक में खून आता हो, बलगम में खून आता हो, ऐसे लोगों को बबूल के पत्ते को पीसकर उसे पानी में मिलाकर और सुबह शाम दिन में 2 बार अगर आप पिलाते हैं, सेवन कराते हैं, खून आना बंद हो जाता है। अगर आपके किसी चाहने वाले, जानने वाले के दांतों में कोई परेशानी हो
तो बबूल के कपोल, कपोल कहते हैं जो बबूल का जो पत्ता होता है और पत्ते का जो मुंडी होता है, बिल्कुल बारीक, जो नया नया पत्ता कह लीजिए, नए नए पत्ते और सफ़ेद जीरा और अनार के कली, इन तीनों का जो मिश्रण तैयार हो उसमें से एक चुटकी लगभग 5 ग्राम को क्या करें, 1 गिलास पानी में डालकर और अच्छे तरीके से घोल लें और छान कर बढ़िया से उसे दिन में 3 बार पिलाएं। ऐसा करने से आपके दांतों से संबंधित जो बीमारी है उसमें काफ़ी लाभ पहुंचता है, काफ़ी मदद मिलता है। अगर किसी को ज़्यादा पसीना आता हो, पसीने में बदबू आता हो, तो ऐसे लोगों के लिए बबूल की पत्तियां और छोटी अरहर होता है जो हरड़े जिसको कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर पीस लें और इसका पाउडर बनाकर इसे अपने पूरे बदन में लगाएं। लगाकर 20 मिनट तक छोड़ दें। 20 मिनट के बाद जैसे आप स्नान करते हैं, स्नान कर लें। अगर आपने इस विधि को सप्ताह में 2-3 बार किया तो आपके शरीर से जो ज़्यादा पसीना आता था वो बंद हो जाएगा और जो बदबू आता था वो बदबू आना भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके किसी जानने वाले के कान बहते हों, कान से मवाद आता हो, कान में दर्द रहता हो और वे परेशान रहते हों, तो उनके लिए क्या करें, लगभग 10 ग्राम बबूल के फल, बबूल का जो ये फल है इसमें से बीज निकाल लें। 10 ग्राम बीज निकाल कर और 2 चम्मच तिल के तेल में इसे पका लें। पकाने के बाद ये बिल्कुल काला पड़ जाता है। काला पड़ने के बाद इसे छान लें और छानने के बाद क्या करें, जब हल्का गुनगुना ठंडा हो जाए तो 2 से 3 बूंद तेल कान में डालें। यह अगर आपने कान में डाला तो आपके कान के अंदर जो जख्म हो जाता है, जिस कारण से मवाद आता है, जो पस निकलता है, वो जख्म धीरे धीरे भरने लगता है, वो ठीक हो जाएगा और जो कानों का दर्द है, कानों की जो समस्याएं हैं, वो सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इस बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपके किसी जानने वाले को सूखी खांसी हो गई हो, ढौं ढौं कर कर रात भर खांसता हो, ऐसे लोगों के लिए क्या करें, बबूल के गोंद, गोंद कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बबूल के पेड़ के किसी टहनी के पास थोड़ा सा कट लगा दीजिए। कट लगाने के बाद उसे आप छोड़ दीजिए। 2 दिन के बाद आपको लस्सा मिलेगा, वाइट कलर का लगभग होता है, ऑफ वाइट कह लीजिए, उस लस्से को गोंद कहते हैं। तो क्या करें, इस बबूल के गोंद को ले आइए और जितना बबूल का गोंद हो उतना मात्रा में ही उसमें शक्कर मिलाकर, दोनों को मिलाकर छोटा छोटा गोली बना लें। बेर के समान, ज़्यादा बड़ा नहीं, जैसे टैबलेट होता है, टिकिया होता है, वैसा आप बना लें। इस गोली को बनाकर 1 गोली मुंह में ले लीजिए और उसे चूसते रहिए। जब तक आपके मुंह में ये गोली रहेंगी, आपकी खांसी जो खिचखिच है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ऐसे आप दिन में 2 से 3 बार गोली को मुंह में रखकर चूस सकते हैं। इसे आप कंटिन्यू करें, 15 से 20 दिन करें, तो कितना भी पुरानी खांसी हो, आपका पुरानी से पुरानी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर किसी का मसूड़ा फूल गया हो, दांतों के अंदर बिल्कुल मसूड़े फूल जाते हैं, खाने में कठिनाई होती है, पानी लगता है, ठंडा पानी लगता है, गर्म पानी लगता है, आपको खाने में बहुत परेशानी होती है, ऐसे में क्या करें, बबूल के छाल को जलाकर बारीक पीस लें और उसमें थोड़ा स्वाद अनुसार नमक और काली मिर्च पीसकर मिला दीजिए। इन तीनों को मिलाने के बाद इसे उंगली में ले लीजिए और जहाँ पे मसूड़ों में दर्द हो रहा हो, मसूड़े सूज गए हों, वहाँ पर धीरे धीरे मालिश कीजिए। मालिश करने से आपको बहुत राहत मिलेगा और आप अगर इसे कंटिन्यू करेंगे तो आपके मसूड़े की सूजन बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, बच्चों में, बड़ों में और ज़्यादा उम्रदार लोगों में भी उनका पेशाब आना बंद हो जाता है, पेशाब आने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो ऐसे लोगों को क्या करें, लगभग 10 ग्राम बबूल के पत्ते ले लीजिए और 10 ग्राम गौखुर ले लीजिए और थोड़ा सा कलमी सोडा, मासा होता है, इन सबको घोंट कर, पीस कर पानी में मिला दीजिए और जिन किसी को ये परेशानी हो उसे ये पानी पिला दीजिए।
इसे पिलाने के बाद उनका जो पेशाब रुका हुआ है, मूत्र जो बंद हो गया है, वो रास्ते खुल जाएंगे और उन्हें फिर से नॉर्मल पेशाब होने लगेगा। तो देखा आपने इस बबूल के पेड़ का कितना ज़्यादा फायदा होता है आपके सेहत को ठीक करने के लिए। दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर रोज़ नए नए टिप्स, नए नए वीडियो देखने को मिले। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसी कामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।